मॉर्निंग दोस्तों, आ गई हूँ मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ आप सभी के लिए एक प्यारा सा वीडियो लेकर। इसके पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ, आप सभी से मेरा निवेदन है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये 2019 का पेपर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये 2019 का प्रीलिम्स का पेपर है, जिसमें ये पूछा गया था कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। सो विच आर्टिकल्स, तो दैट टाइम ये ऐड हुआ था, इसीलिए इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। एज ऑफ नाउ इतने इजी क्वेश्चन नहीं आने हैं, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि इसमें 148 से लेकर 151 इतने ही आर्टिकल हैं जो सारे बच्चे रट लेंगे, उनको भी पता है। तो इसके पहले कि मैं आपको इसका ब्रीफ डिटेल दूँ, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉरोस्कोप ऑफ कैग, ठीक है। आर्टिकल 148 जो है वो कैग ऑफ इंडिया की बात करता है। इसका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। इनका जो टेन्योर है वो 6 ईयर्स होता है या 65 ईयर्स, मतलब 65 या तो उनकी एज होनी चाहिए या 60 ईयर्स, जो दोनों में से भी जो हो। रिमूवल, जो इनको निकालना, निष्कासन जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे रिमूव किया जाता है, ठीक वही प्रोसेस कैग के लिए होती है। रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है, फर्दर एम्प्लॉय नहीं होता है, नो जॉब अंडर स्टेट और सेंटर, दैट मीन्स कि रिटायरमेंट के बाद वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं आ सकते हैं, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो। पावर उनमें होता है क्वासी जुडिशियल होता है। फंक्शन उनके जो होते हैं वो होते हैं CFI, पैक है, कंटिजेंसी फंड है, अकाउंट्स ऑफ स्टेट है। दीज आर दी बेसिक इंफॉर्मेशन कैग ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं इनकी ड्यूटीज़ की। यदि पूछा जाए कि द कैग सबमिट्स 3 ऑडिट रिपोर्ट्स टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल अकाउंट ऑडिट रिपोर्ट्स, सेकेंड वन इज़ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑडिट रिपोर्ट, थर्ड वन इज़ अप्रोप्रिएशन ऑडिट रिपोर्ट्स। दीज आर दी 3 रिपोर्ट्स जो प्रेसिडेंट को देते हैं कैग, ठीक है। इसके बाद इनका एक नया केस भी हुआ था, अरविंद गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 2013 का है, जो सुप्रीम कोर्ट में पावर ऑफ कैग को कंडक्ट परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, कि वो परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट करें, ना कि सिर्फ ऑडिट करें। तो ये बस दिमाग में रखिएगा कि ये एक था, ठीक है, जो 2013 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था पावर। तो कैग इज इंडियाज अपेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑडिट अथॉरिटी, known as the watchdog of the public purse. तो watchdog of the public purse is CAG। इसमें 148 से लेके 151 तक आर्टिकल्स है, और ये संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आता है, पार्ट 1 के अंतर्गत आता है। अब इसके आर्टिकल्स के बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं कि आर्टिकल्स 148 इसके अपॉइंटमेंट की बात करता है, 149 इसकी ड्यूटीज़ एंड पावर्स की बात करता है, 150 जो है वो फॉर्म ऑफ अकाउंट्स की बात करता है, जो मैंने आपको ये 3 फॉर्म ऑफ अकाउंट्स बताए हैं। उसके बाद 151 जो है वो रिपोर्ट्स ऑफ कैग, कि वो कितने प्रकार की रिपोर्ट्स देगा, 3 प्रकार की देगा। वन मोर आर्टिकल 279, कैलकुलेशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स, दैट मीन्स कि कैग हु सर्टिफिकेट इज़ फाइनल, मतलब कैग ने यदि कोई सर्टिफिकेट दे दिया है तो वो नेट प्रोसीड माना जाएगा, मतलब फाइनल है, ठीक है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। और बुलवर्क ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया, इसे याद रखिएगा, ये बोला जाता है कैग को लेके कि बुलवर्क ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो इतना मोर देन इनफ है कैग को लेकर। तो आपको स्क्रीनशॉट लेने का मैं एक मौका दे देती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना आप पढ़कर चले जाएंगे, प्रीलिम्स के लिए मोर देन इनफ होगा, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है कुछ भी, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।